नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिविल और मैकेनिकल्स के लिए 500 प्लस पदों के लिए वैकेंसीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ये बेसिकली नोटिफिकेशंस हैं जो कि उड़ीसा सर्विस पब्लिक कमीशन ने रिलीज़ किया हुआ है, और जो सारी की सारी पोस्ट हैं वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए है, सिविल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। और ये सारी की सारी जो वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2023-24 के अंडर निकली हुई है। और ये सारी की सारी जो पोस्टिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंडर में यहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है। एजुकेशनल के कारण यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। आपने एटलीस्ट बीटेक या बीई किया हुआ हो सिविल से, वो भी कब 26/2/2024 के पहले, ठीक है। आपकी जो डिग्री है सिविल या मैकेनिकल में होना चाहिए बीई या बीटेक के लिए। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, सारी की सारी पोस्ट जो है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में होने वाली है। अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डेट में अगर मैं स्टार्टिंग डेट की बात करूं कि जो फॉर्म फिल होना बेसिकली स्टार्ट होने वाले हैं, वो 22/4/2025 से फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इनकी लास्ट डेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो 8/5/2025 लास्ट डेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम पोस्ट की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। टोटल अगर हम ओनली सिविल के लिए बात करें तो 580 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 326 टोटल वैकेंसी रिलीज हुई है। उसमें से 109 जो वैकेंसी है वो वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। अगली जो है SEBC के लिए टोटल 77 पोस्ट है, उसमें से 26 जो पोस्ट है वो भी वुमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व है। SC के लिए 137 वैकेंसी है, 45 जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर रिजर्व है वुमेन कैटेगरी के लिए। ST के लिए बात करूँ मैं, टोटल 40 वैकेंसी है, जिसमें से 14 जो वैकेंसी है वो वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या है रिजर्व हमें देखने को मिल रही है। अगर हम PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, PWD मतलब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी या पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसमें ब्लाइंड या लो विजन जिनके हैं उनके लिए 7 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व है। यहाँ पर जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए 6 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी वुमेन के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज ओके। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी या सेंट्रल डिसेबिलिटी की बात करें, टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। ऑस्टियम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए टोटल 5 पोस्ट है, और 1 पोस्ट जो यहाँ पर है वुमेन कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो टोटल अगर PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बात करूँ मैं, 27 वैकेंसी है, जिसमें से 7 वैकेंसी क्या है रिजर्व कैटेगरी में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेम इसी पे हम अगले पैराग्राफ में अगर डिस्कस करें, जहां पर हमें मैकेनिकल कैटेगरी के लिए, मैकेनिकल के लिए हमें टोटल 41 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से 22 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, उसमें से 7 वैकेंसी क्या वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। SEBC के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व देखने को मिल रही है। SC के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की वुमेन के लिए देखने को मिल रही है। ST के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ मैं, 10 वैकेंसी है, जिसमें से 3 वैकेंसी क्या है रिजर्व्ड है, इसके लिए वुमेन के लिए है। बाकी यहाँ पर ना टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए हुए हैं, वो आपको स्टडी कर लेना है फॉर्म फिल करने से पहले। यहाँ पर PWD कैटेगरी के लिए बात करूँ मैं, यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है, एक ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए और एक वैकेंसी जो है वो हियरिंग के लिए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है जो कि हमें उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से देखने को मिल रही है। एज के लिए अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मिनिमम जो एज है यहाँ पर 21 ईयर्स की हमें देखने को मिल रही है मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज की बात करें 38 ईयर्स यहाँ पर हमें मैक्सिमम डेट देखने को मिल रही है एज की अगर हम बात करें। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप 2/1/1983
के पहले आपका जन्म ना हुआ हो और साथ ही साथ 1/1/2002 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो, तो आप इसके बीच के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे एज रिलैक्सेशन में, वो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहली मेथड में एटलीस्ट आपके पास में क्या गेट का स्कोर कार्ड होना बहुत जरूरी है एंड इंटरव्यू, उसके बाद में ही आप इस पोस्ट को के लिए क्या अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग स्कोर कैरिंग 90% वेटेज एंड इंटरव्यू कैरिंग 10% वेटेज, ये यहाँ पर क्या काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखिएगा। एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं। द कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फॉर पेमेंट एग्जामिनेशन फीस एज पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेटर, तो यहाँ पर फीस क्या एग्जम्प्टेड हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या गेट क्वालिफाइड हो और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम और भी आगे देख लेते हैं कि और कुछ क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, तो ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। अप्लाई करने के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट http:/opsc.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आप पहले भी फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली क्या यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप अपनी बेसिक डिटेल फुलफिल करके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उनको आप अटैच करके इजी तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, डाउट्स है, कंफ्यूजन है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपकी जो भी क्वेरीज है। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो कि हमें ओपीएससी की तरफ से देखने को मिल रही है। आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या हो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या हो फ्यूचर में जो भी अपडेट आए तो वो आपको टाइम पे मिलता रहे और आप उसका क्या बेनिफिट ले पाए। तो होपफुली आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।